नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज मुक्ति में। कुछ समय पहले रामपाल जी के शिष्यों ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो मेरी वीडियो को लेते हुए उन्होंने अपने कुछ कुतर्क रखे थे सामने। तो आज हम उन वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए और इनकी बात का जवाब देते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहली वीडियो ये है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। संत रामपाल जी ने जो उस वाणी में द्वार का जिक्र किया था, तो उसका मतलब होता है शरण में रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इसका मतलब क्या बताया संत रामपाल जी ने, जरा इस वीडियो में सुनो। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल झकझोर ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। तो ये कौन सा द्वार है? संत रामपाल जी महाराज जी का द्वार, यानी संत रामपाल जी की शरण में रहो। तो सुना आपने, इस वीडियो के अंदर ये भाई कहना चाहते हैं कि जो धनी का द्वार है, दरअसल मैंने जो बोला था उसमें बोला कि द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कभी धनी निवास है जो दर छाड़ ना जाओ। यानी कि कभी तो वो परमात्मा हमारे ऊपर दया करेगा अगर हम उसके द्वार पर खड़े रहेंगे। तो इनका जो उस पर तर्क था वो ये था कि जो धनी का द्वार है वो है उसकी शरण में रहना। और शरण में किसकी रहना? रामपाल जी महाराज की शरण में रहना। तो नहीं दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है। तो संतों ने बोला कि 9 दरवाजे नवो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। यानी कि जो अमृत टपक रहा है वो कौन सा है? 10वें द्वार पे रस अमृत चुईजे। तो मेरे भाई, जो धनी का द्वार है वो यही है जिनको संतों ने बोला है। ये 9 दरवाजे, क्योंकि अंत समय जब तुम्हारा आएगा तो तुम्हारे प्राण इन्हीं किसी द्वारों में से निकल जाएंगे और इन द्वारों के अनुसार ही तुम्हारी योनि निश्चित हो जाएगी कि तुम्हें अब किस योनि के अंदर जाना है। तो जो 10वां द्वार के बारे में संतों ने बात करी है कि वो 10वां द्वार कहाँ है, वही गुरु से भेद जानना होता है। उसी के बारे में संतों ने बोला कि द्वार धनी के पड़े रहो, किस द्वार पर खड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, क्योंकि तुम्हें काल बार बार वहां से नीचे खींचने की कोशिश करेगा। बार बार तुम्हें उस द्वार पर जाना है। और कभी धनी निवास है, और जब तुम्हारी सूरत एकाग्र हो जाएगी और जब वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया कर देगा, तब तुम्हें असली शब्द का भेद पता चलेगा कि असली शब्द होता क्या है, शब्द सूरत योग होता क्या है। जिसमें संतों ने बोला कि जाप मरे या जपा मरे और अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में। तो कौन सा द्वार है वहां पर? ये एक भेद है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो धनी का द्वार है वो संतों ने बोला है कि 9 दरवाजे नवो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। तो मेरे भाई, ये एक भेद है। ये अभी ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। आपकी जो सुरती अटकी है वो किस में अटकी है? वो मंत्रों में अटकी है। ओम सोहम सत्य कबीर, ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम, 108 माला जपनी है। हमें सभी देवी देवताओं का कर्जा देना है। सूरत इसी में फंस गई आपकी। तो आप द्वार तक पहुंचोगे कैसे? यही तो काल का जाल है कि आपकी सूरत को इन्हीं में अटका कर रखेगा। वो तुम्हें आगे जाने ही नहीं देगा। इसीलिए मेरे भाई, द्वार को समझो कि वो द्वार क्या है। संत कोई पागल नहीं है जो वो द्वार का जिक्र कर रहे हैं तो वो ये कहें कि हमारी शरण में आ जाओ। द्वार का जिक्र है तो ये द्वार ही बताए जा रहे हैं कि 9 दरवाजे नवो दर फीके, 2 2 4 5 6 7 8 9 10वां कहाँ है? सोचो इस बात को। तुम्हें द्वार नहीं पता है, तुम्हें केवल मंत्र पता है। ओम कलियम हरियम श्रियम सोहम, ओम सोहम सत्य कबीर। इसी में जिंदगी बर्बाद कर दोगे अपनी। मंत्र पता है ना, बस उसी से ही हम उस शाश्वत सनातन द्वार में जाएंगे, जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, न राग है, न द्वेष है और न आपका ये खोखला आत्मज्ञान है। वहां पर परमात्मा है और सभी आत्माएं परमात्मा के अधीन रहती हैं, वहां सेवा करती हैं, घूमती फिरती हैं और मौज मस्ती में रहती हैं। तो आपने इनकी एक और वीडियो सुनी जिसमें ये कहते हैं कि आपको मंत्र पता है ना, तो जपो इनको। ओम सोहम क्लियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम को जपो और फिर आप उस धनी के द्वार पे जाओगे, उस जगह चले जाओगे। कौन से में? सतलोक में चले जाओगे, जहां पर आप घूमोगे फिरोगे, मजे करोगे और क्या करोगे? ऐश करोगे। वहां पर बीवी बच्चे पैदा करोगे, संभोग से बीवी बच्चे पैदा करोगे और शब्द बोल के बीवी बच्चे पैदा करोगे। वहां पर अनंत चीजें हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, स्वर्ग है और मतलब सोने के गेट है, ना जाने आदि क्या क्या। तो मेरे भाई, वहां भी आपके पास चल अवस्था है, यानी कि वहां भी आप समय चक्र के अंदर घूम रहे हैं, वहां भी काल मौजूद है।
क्यों है? क्योंकि जो अवस्था आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ भी आप बीवी बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ भी आप संभोग से बीवी बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ भी आप सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, यहाँ भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यहाँ भी दूध पी रहे हैं, यहाँ भी सोने चांदी में लगे हुए हैं, और वहाँ भी तुम्हें यही सब करना है। तो यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी चल अवस्था है और ये भी चल अवस्था है, जिसमें संत कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ और अचल विहंगम चाल की वो जो अवस्था है वो अचल है, यानी कि रुकी हुई अवस्था है। वहाँ पर समय नहीं है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर चलना पड़ेगा, वहाँ पर खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे। इस हिसाब से तो फिर वॉशरूम भी जाओगे। जब खाओगे नूर का खाओगे, नूर का पहनोगे, तो नूर का वॉशरूम भी जाओगे भाई। फिर तो टॉयलेट्स भी बने हैं वहाँ पर, इंद्रियां भी सारी काम कर रही हैं तुम्हारी। तो यहाँ पर ही तुम इंद्रियों से परेशान हो तो वहां पर भी तुम इंद्रियों में लगे रहोगे, तो तुम्हारी मुक्ति होगी तो होगी कैसे? और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे वो समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम? दया बुद्धि भ्रष्टोरी देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया। फिर अपनी आत्मा कैसे देखी? कहते जैसे आईने में दिखती है। नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात तो ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा था। अब इन्होंने ये वीडियो चलाई जिसमें रामपाल जी महाराज ही कहते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब है कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेना। तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करोगे कैसे? यानी कि तुम अपने आप को शीशे में ही देख लो। इस तरीके का वो लॉजिक रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जबकि संतों ने इस तरीके का आत्मज्ञान कुछ नहीं बताया। उन्होंने नहीं बोला कि आत्मज्ञान का मतलब है कि अपने आप को देख लो। आत्मज्ञान कोई देखने वाली अवस्था नहीं है। देखने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब माया के अंदर आती हैं, जिसमें संत बोलते हैं कि जो दिखे सो माया संतो, और रंग बदले बहरूपिया, कि तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि जो तुम सतलोक की कल्पना करके बैठे हो ना कि वहां पर परमात्मा तख्त पर बैठा है, वो भी तुम्हारी कल्पना ही है, वो भी परमात्मा नहीं है, वो भी माया के अंदर ही आता है सब। कहते हैं जो दिखे सो माया संतो, रंग बदले बहरूपिया, और ये बार बार परिवर्तन होता रहता है। कभी तुम्हें कुछ दिखाई देगा, कभी तुम्हें लोग दिखाई देंगे, अलग अलग चीजें नजर आएंगी। ये सब माया के अंदर आता है। अब संत क्या कहते हैं कि भैया जब ये आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान है क्या? जब संतों ने बोल दिया रूप न रेख न रंग किच, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, उसका कोई रंग रूप है ही नहीं है, और तुम उसको सतलोक में तख्त पर बिठा कर बैठे हो, तो ये आत्मज्ञान नहीं है, ये काल्पनिक ज्ञान है भाई। ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है शब्द का। हम है शब्द और शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से और बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द स्नेही। तो वो जो अवस्था है वो शब्द की अवस्था है, वो कोई देखने दिखाने वाली अवस्था नहीं है। तुमने जितनों से भी सुना, अगर रामपाल जी महाराज को आत्मज्ञान होता तो वो ये कभी कह ही ना पाते कि आत्मज्ञान का मतलब है कि अपना साक्षात्कार कर लो। नहीं, आत्मज्ञान का मतलब है अपने शब्द स्वरूप में समा जाना, इस सूरत का उस शब्द में समा जाना ही आत्मज्ञान है। तो चलिए अब दूसरी वीडियो सुनते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर 52 अक्षर बैठ गया है। तुम 52 अक्षरों को ही परमात्मा समझ के बैठ गए, और जिस दिन काल आएगा भाई यकीन मानो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 52 अक्षर इतने ही बुरे हैं जो आपके अनुसार काल चक्र में फंसाए रखेंगे, किसी को ये आपका जो आत्मज्ञान है वो स्वीकार नहीं करने देंगे। तो फिर आपके जो आत्मज्ञानी बाबा हैं नितिन साहब, तो वो क्यों इन 52 अक्षरों को प्रयोग कर रहे हो, और आप खुद 52 अक्षर में बातें कर रहे हो? तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? जब पता चल गया कि भाई 52 अक्षर से मोक्ष नहीं होगा, हम काल के जाल में ही फंसे रहेंगे, तो क्यों नहीं छोड़ देते बोलना इन 52 अक्षरों को? आपके नितिन साहब को बोलो कि ये 52 अक्षर का त्याग कर दो, मतलब 52 अक्षर में बात ही मत करो, तभी तो छूट पाओगे ना उस काल के चक्र से। इन 52 अक्षरों के चक्र से, इन 52 अक्षरों के चक्र में फंसे हो, तभी तो आप काल के जाल में हो। तो सुना आपने इस वीडियो में, ये तर्क दे रहे हैं कि जब 52 अक्षर इतने ही बुरे हैं तो भैया तुम 52 अक्षरों का प्रयोग ही क्यों कर रहे हो? बोलना ही बंद कर दो। 52 अक्षर से ज्ञान ही क्यों बता रहे हो? बोलना ही बंद कर दो। अरे भाई, जब भाषा बनी भी नहीं थी तो क्या तुम्हें लगता है कि परमात्मा भी नहीं था? लॉजिक देखो तुम्हारा कहाँ है। तुम जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पहली दूसरी क्लास के बच्चे बात करते हैं कि जब भाषा ही नहीं थी
तो परमात्मा का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई, भाषा का होने से परमात्मा के होने से कोई लेना देना नहीं है। जब आदिवासी थे तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि इशारों में बातें होती थी, हा हू करके। इस तरीके से आज भी अफ्रीका की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर भाषा ही नहीं है। देखो वो लोग कैसे बातें करते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, इंटरनेट पर सर्च मार के देखो। आदिवासी आज भी उनके पास भाषा नहीं है, वो आज भी ऐसे ही बात करते हैं। तो क्या वो जप लेंगे तुम्हारे ओम सोहम सत्यम ओम क्लियम हरियम श्रीयम मंत्र? तो भाषा का जो इस्तेमाल है वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए होता है, ना कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल बहुत बार तुम्हें दिया जा चुका है कि तुम्हें अगर एक गिलास पानी पीना है तो तुम पानी 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 जपकर तुम्हारा गला गीला नहीं हो जाएगा जब तक तुम्हें वो वस्तु नहीं मिल जाएगी जिससे तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम दिन रात पानी पानी जपते रहना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें पानी मिलेगा नहीं। तो मेरे भाई, ठीक ऐसे ही 52 अक्षर सहायक हैं विचारों को प्रकट करने के लिए। तो 52 अक्षरों से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अगर इनसे परमात्मा मिलता तो संत इनका कभी खंडन ही ना करते। वो कहते ही ना कि 52 के जंजाल में और फंस गया ये संसार, संसार में तुम भी आ रहे हो। तो तुम भी इन 52 के ही चक्करों में फंसे हुए हो। और सिमरन 52 का करे, कितना सिमरन कर रहे हो? ओम क्लियम हरियम श्रीयम सोहम सत्यम, इन्हीं को जप रहे हो, इन्हीं में लगे हुए हो। कैसे उतरे पार? अब तुम पार होगे कैसे ये बताओ? तुम अटके ही 52 में हो तो तुम पार होगे कैसे? और 52 से कैसे छूटा जाता है ये केवल एक भेदी गुरु की शरण में रहने से ही पता चलता है। मंत्रों से परमात्मा ना आज तक किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। तो जो तुम्हारा लॉजिक है कि 52 का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो 52 सहायक है विचारों को प्रकट करने के लिए, ना कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। ये बंधन विपत में कठिन की ओ संग्राम, चिन्नोरे नर प्राणियां ये गरुड़ बड़ों के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नाग फांस में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि काम ले लो। तो सुना आपने, रामबा जी ने बोला कि काटे बंधन विपत्ति में और कठिन था जो संग्राम, चीनों ने नर प्राणियों गरुड़ बड़ा के राम। अब ये दोहा तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया तुम्हारे कि राम बड़ा है या गरुड़ बड़ा है, यानी कि बंधन काटने वाला बड़ा है या फिर जिसके बंधन काटे जा रहे हैं वो बड़ा है। अब तुम्हें ये दोहा जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जिसमें संत कबीर अगर आज के समय में होते तो वो ये कहते, काटे केस विपत्ति के, कठिन था जो संग्राम, चीनो रे अंध भक्तो, वकील बड़ा के रामपाल भगवान। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बात कि वो वकील बड़ा है जो रामपाल जी के केसों को काट रहा है, इन विपत्तियों को हटा रहा है, या रामपाल भगवान बड़ा है जिसको तुम भगवान समझ बैठे हो कि रामपाल जी भगवान है। अच्छा, तो इस हिसाब से कि संत रामपाल जी का वकील है और अदालत से वो ये सारी चीजें करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो रंभदूत नितिन साहिब हैं उसका जो ड्राइवर है वो तो फिर आपसे, आपके नितिन साहिब से भी बड़ा हो गया। तो शुरू कर दो फिर उनके पैर छूने, उनका ज्ञान समझने, क्योंकि नितिन साहिब को लेकर वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसी प्रकार वह कार है, वह कार भी नितिन साहिब को ढोकर वहां ले जा रही है, तो फिर तुम्हारे रंभदूत नितिन साहिब से बड़ी तो वो कार हो गई। इसी प्रकार जो आपके नितिन साहिब माइक से बोलते हैं और जो स्पीकर से साउंड आगे जाता है, तो इस हिसाब से तो वो साउंड आपके नितिन साहिब से भी बड़ा हो गया, क्योंकि उस बॉक्स के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। तो फिर उस रंभदूत नितिन साहिब को छोड़ो, उस बॉक्स की पूजा करना शुरू करो। कुछ लोग इसकी बातों का आंसर जानना चाहेंगे, तो आंसर ये है कि वकील और अदालत ये सिर्फ माध्यम है, बाकी सारा खेल संत रामपाल जी महाराज अपने हिसाब से कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वकीलों को, वो अदालत में पेश कर दी जाती है और फिर उस हिसाब से ही अदालत सुनवाई करती है। इस वीडियो में इन भाई ने लॉजिक दिया। मैंने एक दोहा बोला था कि काटे बंधन विपत्ति के और कठिन था जो संग्राम, चीनों रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ा के राम। तो मैंने ये बोला कि भैया जो रामपाल जी महाराज हैं उनके जो विपत्तियां काट रहा है जो वकील है वो बड़ा है, या फिर रामपाल जी महाराज जिनको तुम भगवान समझकर बैठे हो वो बड़ा है, क्योंकि बंधन काटने वाला बड़ा है। अब इनका जो लॉजिक है वो देखो, लॉजिक बिल्कुल सिर पैर से बिल्कुल अलग है। कैसे है?
मैंने कहा कि जो विपत्तियां काट रहा है, ये एग्जाम्पल क्या देते हैं कि नितिन दास का जो ड्राइवर है वो कहीं उनको लेकर जा रहा है, कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं। ड्राइवर क्या विपत्ति में लेकर जा रहा है उनको कहीं पे? अरे भाई एग्जाम्पल तो कम से कम आप ऐसा देते जो इस पर फिट बैठता। आप ये कहते हैं कि ये सारे जो काम हो रहे हैं ये रामपाल जी महाराज के कहने पर होते हैं, लेकिन बंधन काटने वाला कौन है भाई? वकील है। वकील बड़ा है, रामपाल भगवान बड़ा नहीं है। अगर रामपाल जी महाराज इतने ही बड़े भगवान होते तो जैसे कबीर साहिब समुंदर में डुबा देने से बाहर आ गए थे, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए बाहर आ गए थे, तो रामपाल जी महाराज को 12 साल लग गए और अभी तक ना आ पाए बाहर। विचार करो इस बात पर, क्योंकि तुम्हारा भी जीवन लगा हुआ है और हमारा भी जीवन लगा हुआ है भाई। यहाँ पर सब फंसे हुए हैं। ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में 84 मिल जाती है। तो जो विपत्तियां हैं, तुम कह रहे हो कि विपत्ति जो काट नहीं रहा है वो वकील नहीं है, वो सारे रामपाल जी के कहने पे हो रहा है। तो रामपाल जी महाराज के कहने पे सारे काम हो रहे हैं। तो ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं समझ आई जब रामपाल जी महाराज ने ये दोहा बोला कि काटे बंधन विपत्ति के और कठिन ताज संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ा के राम की राम बड़ा है या गरुड़ बड़ा है। तो ये विवेक तुम्हारा वहां क्यों नहीं काम किया कि जो सारे काम हो रहे थे वो राम जी की लीला चल रही थी, कि गरुड़ ने जो फांद काटे वो राम जी की लीला थी, क्योंकि वो तो भगवान थे भाई, वो तो कुछ भी कर सकते थे। वहां तुम्हारा विवेक नहीं चला, वहां तुमने क्रॉस मार दिया कि राम जी तो भगवान ही नहीं थे। यहाँ तुम्हारा विवेक ये काम कर रहा है कि रामपाल जी के कहने पे सारे काम हो रहे हैं, रामपाल जी लीला कर रहे हैं। 10-12 साल है गए अभी तक जेल में पड़े हुए, लीला चल रही है, बताओ। तो ये लॉजिक तुम्हारा बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर विवेक जगाओ और मेरे भाई आत्म ज्ञान की ओर बढ़ो। अब अगली वीडियो देखते हैं। संत कहते हैं कि जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। और यहाँ पर सार शब्द में समाने की बात है कि अपने आत्म स्वरूप में हमको समा जाना है, उसको जपना नहीं है। ये सारी बातें जो इस रंभदूत के चेले ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से इसलिए भी बोली हैं क्योंकि इसके आत्मज्ञानी पाखंडी बाबा नितिन दास को पता है कि जो आत्मा चली गई वो वापस आके थोड़ी ना बताने वाली है कि वो खुद में समाई है या फिर 84 लाख योनि का चक्र काट रही है या फिर नर्क का कष्ट भोग रही है। ये बात मरने के बाद लोगों को बताने कोई नहीं आएगा। इस बात को समझते हुए ये खोखले ज्ञान के आत्मज्ञानी बाबा उन भोले भाले भक्तों को लगातार भ्रमित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वही तो आपने सुना कि इस वीडियो के अंदर मैंने एक दोहा बोला था कि जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। तो ये लॉजिक क्या देते हैं इसमें कि जब नितिन दास को ये पता है कि कोई भी आत्मा वहां से जाकर वापस नहीं आने वाली है, तो ऐसे ही पागल बना दो सबका। तो मेरे भाई ये बताओ, नानक देव जी कैसे वापिस आ गए, रविदास जी कैसे वापिस आ गए, गरीबदास जी कैसे वापिस आ गए, जितने भी संत हुए सबों को सतलोक बताया कि तुम्हारा आत्म अवस्था क्या है। कोई सतलोक स्थान ना समझ लेना, लोक अलोक शब्द है भाई, वो सब शब्द ही है, कोई अलग से स्थान नहीं है जहां पर तुम मौज करोगे, चल अवस्था में घूमोगे। ये सब संत देख कर आए और उन्होंने बताया कि हमारी जो अवस्था है वो अचल अवस्था है, वो कोई घूमने फिरने मजे करने वाली अवस्था नहीं है, वो अचल अवस्था है। अब रामपाल जी के जितने भी जो चेले हैं वो सारे सतलोक जा जाकर फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, दूध की नदियां देख रहे हैं। वो तुम्हें कैसे बता रहे? क्या सतलोक से वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं क्या? वो यहाँ पर आकर तुम्हें बता तो रहे हैं, कल्पना ही तो कर रहे हो तुम भी। तो मेरे भाई जब तुम सही गुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो तुम्हें भी कबीर मिलेंगे और तुम भी ये कहोगे कि हमें वो शब्द अवस्था मिली है कि शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया और आपे में अपने को पाया, ना कहीं गया ना आया। तब बोलोगे जब तुम अनुभव कर लोगे इस चीज का। तो ये लॉजिक तुम्हारा बिल्कुल बेकार है कि कौन बताने वाला है, कोई बताने वाला नहीं है तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे ही छप गए, ऐसे ही तुम बढ़िया गाते फिर रहे हो। अगली वीडियो सुनते हैं। ये एक दोहा बोलते हैं, कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्म ज्ञान, यानी कि जिस तरह कुएं की परछाई उस कुएं के अंदर ही रहती है, ठीक इसी प्रकार से आत्म ज्ञान है। इस सूरत को उस अपने स्वरूप में ही रहना है,
उससे अगर वो बाहर निकल जाएगी तो फंस जाएगी भाई। जिस तरह कछुआ अपने कवच में ही सुरक्षित रहता है, अगर अपने कवच से बाहर निकल जाए तो वो असुरक्षित हो जाता है। तो ये दोहा यही बताना चाहता है कि अपने स्वरूप में, सूरत को अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए। अगर वो उस कुएं से बाहर निकल जाए, अगर वो अपने स्वरूप से बाहर निकल जाए तो भैया वो फंस जाएगी। जैसे अब देह में आके फंस चुकी है, वो अपने स्वरूप को भूल चुकी है कि उसका स्वरूप है क्या है। मतलब इस रंभदूत के चेले को आत्मज्ञान का मतलब ही नहीं पता कि वास्तव में आत्मज्ञान क्या होता है, और ना ही इसके गुरु नितिन साहब को पता है कि वास्तव में आत्मज्ञान है क्या। उस आत्मज्ञान को ये सर्वोच्च बता रहे हैं कि उसी में परमात्मा आ जाता है, उसी में मंत्र आ जाता है, उसी में सार शब्द आ जाता है, उसी में सतनाम आ जाता है, उसी में वो सतलोक भी आ जाता है। मतलब उस आत्मा में ही ये सब कुछ डाल देते हैं कि तरफ फिर ये स्वर्ग नरक का उदाहरण देता है, सतलोक का उदाहरण देता है, 84 लाख योनि का उदाहरण देता है कि वहां भी आत्मा को जाना होता है। मतलब ये तो अपने आप में समाने के लिए कहते हैं कि आपे में आप समाना, कि आत्मा में ही हमको समाना है। तो फिर ये स्वर्ग नरक और ये 84 लाख योनि कहाँ से आ गई फिर? मतलब ये कुत्ते गधे भी खुद में समाएंगे क्या? तो ऐसी तो सुना आपने, इस वीडियो के अंदर मैंने एक दोहा बोला था कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना, और ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो ये दोहा रामपाल जी महाराज केवल अधूरा ही बोलते थे और इनको इसका अर्थ भी नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या है। मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया था। तो ये लॉजिक क्या देते हैं कि किसी भी संत ने ऐसा नहीं बताया आपे में अपने को समाना। तो देखो रामपाल जी महाराज का एक वीडियो है, आप ये सुनो पहले। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा। तो सुना आपने, इसमें क्या कहते हैं रामपाल जी महाराज, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। कहते हैं बिन सतगुरु पावे नहीं और अपने घर की राह, संतन शरण लाग के, सुरत शब्द समा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें? अपने गुरु से ही पूछ लेते भाई एक बार कि ये सुरत शब्द समा है क्या। सुरत मंत्र समा नहीं है, सुरत 52 अक्षर समा नहीं है। सुरत शब्द समा क्या है? तुम्हारे वो आत्म स्वरूप में ही समाना है इस सुरत को। और रही बात 84 लाख योनियों की, तो मेरे भाई ये सूरत ही फंसी हुई है इन 84 लाख में। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। अब तुम्हें स्थिर करना कहाँ है यही नहीं समझ आ रहा है, तो तुम 84 में ही जाओगे मेरे भाई। तुम्हारी जो सूरत है वो किस में अटक गई है? मंत्रों में। जब तुम इसको सूरत को समेट कर उस शब्द अवस्था में लेकर जाओगे, उस द्वार पर लेकर जाओगे जहां वो धनी मिलेगा तुमको, तब ये बंधन कटेगा काल का। इससे पहले तो ये नहीं कट सकता। तुम कितने भी जन्म लगा देना अपने, तुम पार नहीं हो पाओगे। तो आज की वीडियो में मेरे भाइयों इतना ही। फिर किसी वीडियो में इस स्क्रिप्टेड बॉय की हम पोल खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।